Welcome back to our YouTube channel, Knowledge Sharing. I am Abid Amanbar, founder and CEO of Blueprint Trainer and a business coach. हमारा आज का टॉपिक है एनर्जेटिक टाइम मैनेजमेंट, यानी मैनेजिंग योर टाइम अकॉर्डिंग टू योर पर्सनल एनर्जी। अगर हम देखें 24 आवर्स में तो हमारा एनर्जी लेवल मुख्तलिफ होता है। मुख्तलिफ वक्तों में हमारा एनर्जी लेवल वो बहुत डिफरेंट होता है। बाज़ दफ़ा बहुत अच्छा होता है, बड़ा हाई एनर्जेटिक होते हैं हम, उस वक्त हमें हाई वैल्यू के काम करने चाहिए, लो वैल्यू के नहीं काम करना चाहिए। अगर एक काम की वैल्यू 10,000 रुपये और दूसरे की 100 रुपये, तो हमें यहाँ 10,000 रुपये वैल्यू वाला काम करना चाहिए। ख़ास तौर पे वो काम जो हमारी प्रोग्रेस के अंदर, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोग्रेस के अंदर ज़्यादा वैल्यू ऐड करता हो, वो काम करने चाहिए। अगर हम देखें हमारा एनर्जेटिक लेवल जो है वो सुबह बहुत अच्छा होता है। सुबह के टाइम हमारा एनर्जी लेवल बहुत अच्छा होता है। हम अगर जनरली ऑफिस वर्क जो भी कर रहे होते हैं, चाहे हम अपना एम्प्लॉयर हों या एम्प्लॉई हों या जॉब कर रहे हों या बिज़नेस कर रहे हों, तो वो सुबह 9 से शाम तक का टाइम हमारा जो होता है वो ज़्यादातर हमारा ऑफिस टाइम होता है, वर्किंग टाइम होता है। इस वर्किंग आवर्स में सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक टाइम जो होता है वो सुबह सवेरे का होता है, पहले हाफ का। और उसकी वजह क्या है कि अगर हम अच्छी स्लीप लेते हैं, यानी स्लीप हमने ली भी होती है तो उसके बावजूद बड़ा अच्छा होता है, लेकिन अगर हमने डीप स्लीप ली हो तो हमारा काम बहुत अच्छा हो जाएगा। तो हम एक डीप स्लीप लें, रात को खाना हल्का खाएं और सुबह जो है हम नाश्ते के बग़ैर ना आए। वो जो है कि हम दफ्तर में जाके चाय पी लेंगे, नहीं, वो एक अच्छी चीज़ नहीं है। उससे हमारी एनर्जी का लेवल डाउन होता है। हमें अपनी एनर्जी को देखना होगा और सुबह के टाइम के अंदर हम जो है हाईली वैल्यू के टाइम करें, यानी रिपोर्ट्स के ऊपर एनालिटिकल अप्रोच, उसको देखना। कोई व्लॉग बनाना है, कहीं कंटेंट राइटिंग करनी है, कहीं हमें बुक लिखनी है, कहीं हमें प्रेजेंटेशन बनानी है, या हमें कोई और इस टाइप का कोई काम करना है जहाँ ज़्यादा वैल्यू एडिशन की ज़रूरत हो, या इम्पॉर्टेंट क्लाइंट्स की या कस्टमर के ऊपर वर्कआउट करना हो, तो हमें ज़्यादा अच्छी एनर्जी चाहिए। तो उस वक्त हम सुबह के टाइम पर वो करें। उसके बाद फिर जैसे जैसे दिन ढलता जाता है, हमारा काम जो है, हमारी एनर्जी कम होती चले जाती है, तो फिर हम मीडियम और लो वैल्यू के काम करें। लंच के बाद हम लो वैल्यू के काम करें, क्योंकि लंच के बाद जो है हमारी एनर्जी काफ़ी कम हो जाती है। और जिस किस्म के खाने हम खा रहे होते हैं, ख़ास तौर पे कॉर्पोरेट लेवल के ऊपर, जहाँ कॉरपोरेशन के अंदर कंपनी के डिनर्स लंच सर्व किए जाते हैं, वो बड़े मुरगन किस्म के होते हैं, जिस तरह 5 स्टार वगैरह के खाने होते हैं, उस टाइप का एनवायरनमेंट और खाना होता है। उसके बाद वो एनर्जी हमारी लो हो जाती है। तो अगर लाइट सा अगर हम लंच करते हैं तो हमारे लिए बेहतर होगा, लेकिन उसके बावजूद जो फर्स्ट हाफ़ के अंदर हमारा एनर्जी लेवल होगा उससे कम होगा। इस हाफ़ के अंदर हम जो लोगों से मीटिंग करें और विज़िटर्स को हम एंटरटेन करें, अपने जो कस्टमर्स हैं उनको एंटरटेन करें, जो कम वैल्यू के कस्टमर हैं उनको एंटरटेन करें। इसके अलावा जो है जो हमारे मीटिंग्स हैं उसको हम करें। इसके अलावा जो हमारे को कोई इस टाइप का करना मीडियम वैल्यू का, वो हम काम करें। उसके बाद फिर हमारी एनर्जी और बाज़ दफ़ा कम हो जाती है, बाज़ दफ़ा थोड़ी सी इम्प्रूव कर जाती है, लंच के घंटे 2 घंटे बाद बाज़ दफ़ा और डिक्लाइन कर जाती है। उस वक्त हम छोटे काम करें और ग्रुपिंग करके काम करें, कि उस वक्त हम जो है एक ग्रुपिंग का काम करें कि हम ईमेल का जवाब दें, हम लेटर्स का जवाब दें, हम कॉरेस्पॉन्डेंस जो भी करनी है हम उसको करें, और इसके अलावा जो रूटीन के काम है हम उसको करें। लेकिन जो लो वैल्यू के काम है, जो बहुत कम वैल्यू के काम है, जिसकी कोई इतनी वैल्यू नहीं है, पैटी वैल्यू के हैं, जिस तरह रूटीन के हमारे मैसेजेस हैं, या वो उसके ऊपर वो जो पर्सनल लाइफ के मैसेजेस हैं, हम वर्किंग अपना प्रोफेशनल लाइफ के टाइम दे रहते हैं, उसको तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो इम्पॉर्टेंट मैसेजेस हैं उसके अंदर मुख्तसर सा रिस्पांस देना चाहिए, और आर्गूमेंट वाली जो चीज़ें होती हैं उसे अवॉइड करना चाहिए, ख़ास तौर पे पॉलिटिक्स, और उसके ऊपर टाइम बड़ा ख़राब होता है। तो हमें अपने टाइम की वैल्यू का अंदाज़ा होना चाहिए और उसकी अहमियत का अंदाज़ा होना चाहिए, और हम अपने एनर्जी लेवल के हिसाब से काम करें। इसके अलावा दूसरी चीज़ ये कि हम हाइड्रेटेड रहें। पानी अगर हमने पीते रहेंगे सारा दिन, तो हमारी जो हाइड्रेशन की वजह से एनर्जी लेवल होगा वो हाई होगा। और दोपहर के अंदर जो है हम अपना मुँह हाथ वगैरह ज़रूर एक दफ़ा साबुन से धो लिया करें, कंघा कर लिया करें, और चाहे हम एसी में ही बैठे रहें तब भी हम कर लें। और बहुत सारे लोग तो नमाज के पाबंद होते हैं, तो वो ज़ोहर के वक्त जो है वज़ू करते हैं, तो उससे मुँह हाथ धुल जाता है और फ्रेशनेस आ जाती है। कुछ थोड़ा सा उनका जो है वो एक योगा वाली और एक इस तरह से मेडिटेशन का टाइम मिल जाता है, उससे उनकी एनर्जी और बढ़ जाती है, उसकी आउटपुट बढ़ जाती है।
तो हमारे मजहबी जितने भी मामलात हैं उससे हमारी एनर्जी और उससे हमारे टाइम की वर्थ बढ़ती है और हमारी जो टेंशन है वो कम हो जाती है। दूसरी बात ये कि हमारी टेंशन फ्री हम काम करेंगे, पॉजिटिव सोच के साथ अगर हम काम करेंगे, लोगों के साथ अच्छे बिहेवियर के साथ करें, उनके लिए अच्छी वाइब देंगे, उनके जहन में भी अपने किसी के ख़िलाफ़ नहीं सोचेंगे, तो हमारी एनर्जी वैसे ही बढ़ती चले जाएगी, वरना डिप्लीट कर जाती है। जैसे हम देखें कि अगर हम उसकी एनर्जी देखें, हमारा जो मोबाइल फ़ोन है उसकी एनर्जी हम इस्तेमाल करें या ना करें कम होता चला जाता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें लोड होती हैं। तकरीबन 89% जो हमारी बैटरी डिप्लीट होती है उसके ऊपर जो चीज़ें इंस्टॉल होती हैं उसकी वजह से होती हैं। तो हमारा यही जहन का हाल है, हमारे जहन के अंदर जो चीज़ें चल रही होती हैं उसकी वजह से वो चीज़ें डिप्लीट कर रही होती हैं, उसकी वजह से हमारी एनर्जी डिप्लीट कर रही होती है, कम होती चली जाती है। तो हम अपना एनर्जेटिक रहें। दूसरी बात यह कि हम 80-20 का प्रिंसिपल, प्रेटो प्रिंसिपल का, मैंने कोई तकरीबन 20 साल पहले इसके ऊपर वर्कशॉप एक की थी टाइम मैनेजमेंट के अंदर, जिसके अंदर मैंने पेरेटो कंसेप्ट दिया था। उसके बाद मैंने मुख्तलिफ जगहों से देखा तो वो है, और ये नहीं कि मेरी वर्कशॉप की वजह से हुआ, ये कंसेप्ट बड़ा स्ट्रॉन्ग है। उसके अंदर ये है कि हमारा 80% रिज़ल्ट जो आते हैं वो 20% हमारी परफॉर्मेंस और काम की वजह से आते हैं। तो हमें उन कामों का पता होना चाहिए कि हमारे वो कौन से 20% काम है जिससे हमारी आउटपुट 80% होती है, रिज़ल्ट 80% होता है, इन टर्म्स ऑफ वैल्यू वो 80% होते हैं। तो सबसे पहले हमें वो करना चाहिए। कुछ काम जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। कोई लास्ट डेज के अंदर कोई रिटर्न फाइल करनी है, कोई बिल पे करना है, कोई और कोई काम करना है, कोई प्रेजेंटेशन बनानी है, कोई रिपोर्ट बनानी है, तो उसके लिए क्या होता है कि हम कहते हैं अभी तो हमारे पास टाइम है, इसको तो एक दिन बहुत है, एक दिन काफ़ी है। तो हम वो एक दिन करते करते हम आखिरी दिन कर रहे होते हैं और उस वक्त वो काम हो नहीं रहा होता और हमें टेंशन होती है उसकी। जैसे जैसे ड्यू डेट का करीब आ जाती है तो उसके हमारी टेंशन हो। तो सबसे पहले हमें वो काम करना चाहिए कि जो इम्पॉर्टेंट हो। जब हम वो इम्पॉर्टेंट काम वक्त से पहले कर लेंगे तो फिर वो अर्जेंट कोई काम भी नहीं होगा। जो अर्जेंट इम्पॉर्टेंट वाला खाना हमारा खाली रहेगा, जिससे हमारी आउटपुट बहुत अच्छी होती है। तो टाइम के हवाले से अगर हम चीज़ों को मैनेज करें तो हमें स्ट्रेस नहीं होता। ज़्यादातर स्ट्रेस की वजह जो है वो टाइम मैनेजमेंट को इग्नोर करने का होता है, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, चाहे हाउसवाइफ हो, चाहे वो जॉब करने वाला हो, चाहे बिज़नेस करने वाला, सबको ये प्रॉब्लम होता है। तो हमें इसके हवाले से ख़ास ख्याल रखना चाहिए। इसके अलावा एक हम जर्नल बनाएं, जर्नल बना के हम लिखें कि हमने क्या काम करना है, क्या नहीं करना। यानी वो एक तो होता है ना टू डू लिस्ट, वो हम डेली बनाएं और रात को हम उसको अपडेट करें। और दूसरी बात ये कि दिन में मुख्तलिफ वक्तों पे हम टू डू लिस्ट को देखें और नॉट टू डू लिस्ट भी बनाएं कि हमने क्या काम नहीं करने। बात चीज़ें हमें अच्छी लग रही होती हैं, ईमेल हैं, मैसेजेस हैं, या वो जो हमारे डिस्टर्बेंस आती है, ये मुख्तलिफ नोटिफिकेशन की वजह से हम उसको देख रहे होते हैं। और ऐसे छोटे छोटे काम करने के अंदर जो है वो हमें जो है वो बड़ा अच्छा लग रहा होता है, लज्जत महसूस हो रही होती है, लेकिन वो फ़ायदेमंद नहीं है, मेरे नुकसानदेह। डोपामाइन रिलीज़ होता है, उसका कोई फ़ायदा नहीं इस तरह के शॉर्ट टर्म के बेनिफिट लेने का। आप वो काम करें कि जो आपके प्रोफेशन के अंदर और आप काम के अंदर बेहतर हैं, आप उन्हीं कामों को करें। तो आप अपनी एनर्जी का ख़ास ख्याल रखें और एनर्जी के हिसाब से अपना सारे दिन की स्केजुलिंग करें। बाज़ लोग जो है वो जो डीप वर्क होता है, जिस तरीके से कोई आर्टिकल लिखना है, कोई बुक लिखनी है, कोई वीलॉग करना है, या शायरी का जैसे टाइम होता है, वो रात लेट आवर्स के अंदर होता है। दूसरी बात यह कि हमें दिन के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो है हमारे पास एक जहन के अंदर चीज़ें आती हैं, तो उसके लिए एक नोटबुक रखें और उसके अंदर कोई ख्याल भी आए जो इम्पॉर्टेंट हो उसके ऊपर हम नोट कर लें और उसको फिर फारिग टाइम के अंदर टू डू लिस्ट बनाते वक्त उसको इनकॉर्पोरेट करें। और फजूल तरीके की जो चीज़ें उसको अब इग्नोर कर दें। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि वो आप डिलीट कर दें, उसकी वैल्यू नहीं है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन रूटीन की चीज़ें जो दूसरा कर सकता है, जैसे रिपोर्ट राइटिंग या दूसरा, वो डेलीगेट कर लें। हम डेलीगेशन अवॉइड कर रहे होते हैं कि इस बंदे को जितना टाइम मुझे लगेगा सिखाने के अंदर उससे कम टाइम में तो मैं खुद कर लूँगा। हम ये नहीं सोचते कि हमें 2-4 दिन तो लगेंगे, बाकी साल के 360 दिन जो है वो उससे जो उसका आउटपुट होगी मेरा टाइम नहीं लगेगा और उससे मुझे फ़ायदा हो जाएगा। तो हम अपने सबऑर्डिनेट को ग्रूम ही नहीं करते। आप सबऑर्डिनेट की ग्रूमिंग करें। दूसरी बात ये होती है हम इसलिए ग्रूम नहीं करते कि ये हमारी जगह ले लेगा। कोई किसी की जगह नहीं ले सकता, कोई किसी का रेस नहीं ले सकता। आप जितना ग्रूम करेंगे कि अपने
सबॉर्डिनेट को, उतना ही आपका टाइम इफ़ेक्टिव हो जाएगा। तो आप अपने इफ़ेक्टिव टाइम के लिए एनर्जी का ख्याल रखें, एनर्जी मैनेजमेंट के हवाले से काम करें। तो ये मैं आपको एक नया कंसेप्ट दे रहा हूँ कि आपकी एनर्जी मुख्तलिफ वक्तों में मुख्तलिफ है। एक वक्त के अंदर 10,000 पर मिनट की होगी और एक दफ़ा 10 से 100 रुपए की पर मिनट की एनर्जी होगी। तो उतनी ही वैल्यू, उतनी ही वर्थ के काम कीजिए जितनी आपके अंदर एनर्जी है। तो आपके उसमें देखिए कि आपको आउटपुट बढ़ जाएगी और आपको ऐसा लगेगा कि आपके पास तो इतना काम ही नहीं है। आप इतने सुकून से अपने सारे काम निपटा लोगे कि आपको लगेगा कि 8 घंटे तो बहुत हैं काम करने के लिए। हमें क्या लगता है, हम कहते हैं 10-10 घंटे लोग काम कर रहे होते हैं, फिर भी कहते हैं कि यार टाइम ही नहीं मिला, टाइम ही नहीं मिला, काम ही नहीं करना, नोट्स नहीं बनाते ना, प्रायोरिटीज़ नहीं करते। टाइम मैनेजमेंट क्या है? प्रायोरिटीज़ का काम है। और एनर्जी को अपना कंसाइड करें, अपनी एनर्जी की आपकी जो आउटपुट है उसके हिसाब से आप उसको लिंक करें और एनर्जी के हिसाब से आप अपने काम करें। तो आज के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग पे मुलाकात होती है। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।